हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं शिवसैनी आपका इसी चैनल डेफिनेट सक्सेस पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री जीरो से लेकर पढ़ाऊँगा और आपको तो बताइए कि त्रिकोणमिति कितनी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, तो इसको पढ़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आज सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊँगा। आपको यही पता है कि ट्रिगोनोमेट्री एडवांस मैथ्स का एक पार्ट है और एडवांस मैथ और अरिथमेटिक मैथ पढ़ने के दोनों का अलग अलग तरीके होते हैं। हमें क्या है कि एडवांस मैथ्स में हमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर कमांड होनी चाहिए और अरिथमेटिक में रेशियो पर कमांड होनी चाहिए। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो एडवांस मैथ में आप जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे, थ्योरम जितनी ज़्यादा आपको पता होंगे, रिजल्ट जितने ज़्यादा आपको पता होंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, ठीक है गाइस, त्रिकोणोमेट्री। तो त्रिकोणमिति पूरी की पूरी, मतलब ये बता देता हूँ, ये त्रिकोणमिति का जन्म अपने भारत देश से हुआ है ऋषि मुनियों द्वारा और संस्कृत भाषा में हुआ था जिया तरीके से, लेकिन क्रेडिट फॉरेन वाले ले गए। तो और त्रिकोणमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है रहती है। ये पूरी की पूरी उसी पर डिपेंड है ये। और त्रिकोणमेट्री में जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बनाया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने की साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस, ठीक है गाइस। और यही हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल की हाईएस्ट साइड होती है, मतलब सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। और एक होता है न्यून कोण, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। तो उसके सामने की साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। हाइपोटेनियस होता है कर्ण और एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण के सामने की जो साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचा उसे बोलते हैं हम बेस, ठीक है गाइस, उसे हम बोलते हैं बेस। तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के सामने, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये है थीटा। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, ठीक है। तो में से ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है गाइस। तो ये भी तो एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने की साइड कौन सी हो गई है, परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। तो बस दोनों त्रिभुजों का एक ही मतलब है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है गाइस। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय होती है ये, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है गाइस। और ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस 90 डिग्री सामने की साइड, और ये हो गया परपेंडिकुलर जो बचा बेस। तो इसका क्या मतलब है कि जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है गाइस। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ी होगी ये, 9th क्लास से शुरू हो जाती है त्रिकोणमिति, आप सबने पढ़ी होगी ये। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट पर ही और थ्योरम पर ही कमांड करनी है। अब आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है गाइस। ये होता है आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट is a set of positive integers आ रहा पूरा ये पॉजिटिव इंटीजर्स A, B and C that fits the rule A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर, ठीक है। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है जो ए बी और सी को फिक्स करता है द रूल इस फॉर्म में, ठीक है। जो भी कोई संख्या इस फॉर्म में होगी, जो भी कोई अगर थ्योरम इस फॉर्म में दिखेगी तो समझ लेना आप वो ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है गाइस। अब हिंदी वाले भाई देखेंगे, अब हिंदी वाले भाई देखेंगे समकोण त्रिभुज को बनाने वाली साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती है, ठीक है। लिख लेंगे हिंदी वाले भाई। ठीक है, यह है 3, यह है 4 और इसका मान क्या होगा ज़रा निकालने की कोशिश करें। और बहुत बेसिक ट्रिपलेट है ये, तो लगा देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 25, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5, तो इसका मान हो जाएगा 5। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ठीक है गाइस। और हाँ, जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण, हाइपोटेनियस। बाकी जो बची साइड है हम उन्हें राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स बोलते हैं, टांगे। अब जैसे कि ये है 3, 4, 5, ठीक है गाइस। ये तो हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स। आ गया यहाँ तक, ये हो गई लेग्स, ठीक है गाइस। अब आते हैं मैं आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखवाऊंगा, उन्हें आपको याद करनी है, क्योंकि उन्हें याद करने से हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। हम एग्ज़ाम में जब पेपर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि हमें याद रहेंगी तो टाइम ही बचेगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखवाऊंगा जो कि आपको याद ही करनी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तीन, 4, 5, फिर ये हो जाएगा 3, 4, 5, 5, 12, 13 और फिर 7, 24, 25, फिर 8, 15, 17, फिर 9, 40, 41, फिर 11,
60 61 और फिर है 12 35 37 और फिर है 13 84 85 और फिर है 16 63 65 फिर है 20 21 29 फिर है 28 फिर है 28 और 28 45 और 53, ठीक है। और फिर है 33 और 33 और 56 65 और फिर है 36 फिर है ये आ रहा है यहाँ, फिर है मैं यार 36 और 77 85 फिर है 39 80 89। ये आपको याद रखनी है, बाकी मैं सवाल के माध्यम से बताऊंगा ट्रिपलेट्स। फिलहाल जो ये बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, ये तीनों भुजाएं इंटीजर्स में है, सारी ट्रिपलेट्स इंटीजर हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं ये, और आपको याद ही रखनी किसी भी कीमत पर। तो गाइस इसे कॉपी पर उतार लीजिए। तो ठीक है गाइस, अभी क्या है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या आपने देखा भी होगा, ये इम्पोर्टेंट है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये पूछी गई थी CGL 2019 में, जो कि 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछी गई थी CGL प्री में ये, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आते हैं हम आगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना इसका आंसर। ये 39 और ये 80, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा 89। ऐसे ही पूछा था एग्ज़ाम में। अब एक बात और ध्यान सुनिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से गुणा या भाग कर देते हैं तो वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही प्राप्त होगी, ठीक है। आप कहोगे ये क्या बात बोली, ऐसे आइए समझाता हूँ मैं आपको। ये है, ठीक है गाइस, ये है 4 3 5, ये 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसे दुगना कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसे, तो कितना हो जाएगा 6 8 10। तो इसके भी ये भी तो दुगना हो जाएगा, तो ये इसे मैं यहाँ बना देता हूँ। इसे मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6 8 और 10। तो मेरा कहने मतलब यही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से।
और आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी बात। सात चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसी जैसा अभी बताया था उसी पे ही बेस्ड है। ये 5.6 और ये 19.2, तो इसका मान बताइए मुझे आप। पानी पानी देखिए, इसका आंसर जिसका आया अच्छी बात है, और जिसका आंसर नहीं आया तब भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अभी सीख ही तो रहे हो, एग्ज़ाम थोड़ी दे रहे हो। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 20। आप सोचोगे कैसे? अगर इस पर पाइथागोरस ट्रिपल लगाने लग गए ना तो ट्रिपल लगाते रह जाओगे और टाइम ऐसे निकल जाएगा। तो ये हुआ है ऐसे 7, 24, 25, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी बताया था मैंने। अगर मैं इसे 0.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आएगा? 50.6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं भी इसे 0.8 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 19.2। इसे अगर मैं गुणा कर देता हूँ 0.8 से तो 25 8 200 होता है, यानी कि 20 आ जाएगा। तो ये ऐसे आया बेसिस का मान, ठीक है गाइस। चलिए मैं क्वेश्चन और करता हूँ आपसे। ये है 16√5, यह है 63√5। इसका मान बताइए मुझे आप, कितना आएगा? तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए √5 यहाँ भी है, √5 यहाँ भी है, ये एरिया √5 और ये भी √5 है, तो √5 तो आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि आप 63√5 पे लगाओगे ट्रिपलेट, इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करके जोड़ सम करोगे, तब जाके फिर जो आएगा उसका अंडर रूट लोगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो √5 को √5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? अभी मैंने बताया था आपको कि 16, 63, 65 ये एक ट्रिपलेट है पाइथागोरन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 65 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65√5, यह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। यह है राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने अभी आपको समझाया था कि ये 90 डिग्री है और ये एक्यूट एंगल है 90 डिग्री छोटा। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब न्यून कोण होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से मतलब छोटा होता है। जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का हो उसे न्यून कोण बोलते हैं। तो ये समकोण के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। और एक्यूट एंगल सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो बचा वो बेस, ठीक है गाइस। अब मैं बताता हूँ आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इनका मान क्या होगा? तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार। और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटा लंब। और सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है? ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कर्ण बटा आधार। अब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, इसमें कनेक्शन दिख रहा है किन्हीं चीज़ों का। आप ये देख पा रहे होंगे कि टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा है, रिवर्स है, व्युत्क्रम है, ठीक है। और कॉस थीटा सेक थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है। ऐसे ही ये है साइन थीटा और कॉस थीटा में, ठीक है। तो इन दोनों का मान टैन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होगा 1 होगा, मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा का जो गुणनफल होगा वो 1 होगा, 1 होगा। वो कैसे? वो है ऐसे, देखो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। टैन थीटा क्या होता है आपका? टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी से बी कट गया और पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया? 1। तो कहने का मतलब यह है कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो गया 1, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही रिलेशन साइन कोसेक में है और सेक कोसेक में है, ठीक है। तो इधर आ जाइए, ऐसे ही रिलेशन हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ऐसे निकलेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऐसे ही बना जाएगा अगर इसी गुणा करेंगे तो। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये भी 1 आएगा। ये आप चीज़ें याद होनी चाहिए। ये बहुत करी है बचपन में, 9th 10th में, 11th में, 12th में बहुत ज़्यादा करा है हमने इसका यूज़, तो ठीक है। अब इधर ही आ जाइए, इधर ही समझा देते हैं। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ थोड़ी सी। इसे रखेंगे याद कैसे कि साइन थीटा हमें पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, लंब बटे कर्ण होता है, हमें पता कैसे चलेगा? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा क्या होती है पता है? ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स का रेशियो। भाई 2 साइड का रेशियो तो होता है, कोई साइन थीटा क्या है? साइन थीटा 2 साइड्स का रेशियो तो है, ऐसे सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा टैन थीटा। तो ये साइन कोस टैन राइट समकोण त्रिभुज की 2 साइड्स का रेशियो होती है, ठीक है। अब ये आपको ये पता होना चाहिए, मतलब बता देता हूँ मैं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरि भोले
अब आप कह रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पंडित का मतलब P और बद्री का मतलब B, मतलब पंडित का मतलब P का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और बद्री का मतलब B का मतलब बेस, और याले प्रसाद का मतलब P और P का मतलब परपेंडिकुलर, और हरि का मतलब H मतलब हाइपोटेनियस, और इस वाले हरि का मतलब भी H हाइपोटेनियस, और भोले का मतलब B मतलब बेस। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं P अपॉन HB। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया, ये जो हो गया ये हो गया साइन, और ये जो हो गया ये हो गया कॉस, और ये जो हो गया ये हो गया टेन। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, बताया था अभी, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये भी बताया था, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता है, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, ठीक है। अब आ जाए हिंदी वाले भाई। हिंदी वाले भाइयों ने पढ़ा होगा अच्छे से लाल बटे कक्का, बहुत पढ़ा है, बहुत याद होगा बहुत सौ को भी। तो लाल बटे कक्का का मतलब क्या है पता भी होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता आज पता चले जाना उनको भी। लाल बटे कक्का हम ऐसे तो पढ़ते थे बचपन में। लाल बटे कक्का मतलब इसका क्या मतलब है, लंब, इसका लंब, इसका आधार, इसका लंब, इसका कर्ण, इसका कर्ण, इसका आधार, ठीक है। तो वो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब वही है, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। मानिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं देता हूँ फिर आपको। यह है 15/8 और यहाँ से निकालना है सेक थीटा। बताइए कितना आएगा। ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, बताइए। तो चलिए बता देता हूँ मैं, आगे होगा कुछ का नहीं आया होगा तो बता देता हूँ। आपको पता होगा ट्रिपलेट 8 15 17, तो कितना आ गया ये 17। और ये कितना, और ये क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है मैंने अभी बताया था हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 15। इसे चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है गाइस। 35 37 तो ये कॉट थीटा, ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। क्या मान होगा बताइए इसका। तो आइए देखते हैं। आपको मैंने बताया था 12 35 37 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना आ गया बेस 12, और कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। आधार 12 है और लंब कितना है 35, ठीक है। अब आगे आते हैं।
अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन कॉट उल्टे होते हैं और सेक और कॉस एक दूसरे के भी ये भी उल्टे होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, ठीक है। अगर मैं टैन थीटा को रोक लूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका चली जाती है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे इधर कर लूँ, अगर इधर मैं कॉट को रोक लेता हूँ तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। और ऐसे ही केस किसके साथ है, साइन थीटा और कोसाइक थीटा के साथ है, जो कि 1 होता है। अगर मैं साइन थीटा को यहाँ रोक लूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसाइक थीटा, और कोसाइक थीटा को यहाँ रोक लूँ तो ये जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और ऐसे ही केस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के साथ ही है, बराबर क्या होता है 1। तो कॉस को यहाँ रख लो, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये अभी ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो होता है टैन थीटा मैंने बताया था, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। अगर मैं ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दूँ तो कुछ बात थोड़ी ना हो जाएगी। कहने मतलब है कि P अपॉन एच लिख सकता हूँ मैं, ऐसी B अपॉन एच लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ क्योंकि H से H कट जाएगा तो P अपॉन भी बचेगा। तो ये हो जाएगा। अब P अपॉन एच क्या होता है, दिमाग में घंटी बजी, क्या होता है साइन थीटा, और B अपॉन एच क्या होता है, कुछ हुआ, ये होता है कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। और ऐसे ही कॉट के साथ होता है, तो कॉट का क्या होता है, कॉट थीटा बराबर किसका हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही कॉट थीटा कॉस थीटा के साथ होता है। अब हमारे पास होती है आइडेंटिटीज़, क्या होती हैं आइडेंटिटीज़। तो आइए मतलब बेसिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं हम। आइडेंटिटीज़ क्या होती है, मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है थ्योरम। और थ्योरम का मतलब होता है हिंदी में प्रमेय। प्रमेय अटल सत्य होती है, प्रमेय अटल सत्य होती है जो किसी भी एंगल पर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो 3 हैं। 3 कौन कौन सी हैं, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं ये प्रूफ भी कराऊंगा कि ये बराबर कैसे आई हैं।
हमारे पास क्या होता था कि 9th 10th में हमें बराबर प्रूफ करके दिखाना होता था, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना होता है कि उसके बराबर प्रूफ करके दिखाइए, ऐसा वो नहीं पूछेगा। ठीक है गाइस, तो ये आते हैं फिर नेक्स्ट थिंग। ये सब हुआ उस सही है, समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ है सब कुछ ये। तो ये है नाइन्टी डिग्री का एंगल, ये थीटा, इसके सामने कर्ण और इसके सामने लंब और बचा जो बेस आधार। ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, वही होती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो क्या हो गया, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर 1। अभी क्या होता है, ये अभी बताया था मैंने, ये होता है साइन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ऊपर। ये क्या होता है, कोस थीटा बराबर 1। तो आ गया, ये मैंने कहा था मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, हो गया प्रूफ। ये चीज़ आपके सामने आ गई। ठीक है गाइस, अब ये क्या है, ये होता है आपका इधर से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कॉस को रोक लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ अभी जो लिखवाई है मैंने, ये एक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए मुझवानी अच्छी तरीके से ही, जैसे धोखा पाड़ा याद होता है ना, वैसे याद होनी चाहिए सारी चीज़ें जो मैंने आज लिखवाई हैं। ठीक है, तो ये बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक बार पॉजिटिव वाला बन जाएगा टर्म, एक बार बन जाएगी निगेटिव वाली टर्म, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मल्टीप्लाई की चीज़ है, तो डिवाइड में भेज दीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई है तो इधर इसे इधर भेज दो डिवाइड में, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है गाइस, आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी हेल्प करेगा। सवाल सॉल्व करने में क्या होगा कि हमें इतना दे देगा वो, इतना सवाल में आएगा, तो हम डायरेक्ट उसकी जगह इसे इसकी शक्ल देख के ये रख देंगे मान। ठीक है, ये पुट कर देंगे ऐसे ही। ऐसे इसके साथ होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर कर दूँ तो कोई बात थोड़ी हो जाएगी, 1 का बन ही रहना है स्क्वायर का, तो ये आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है गाइस,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये जो मैं लिख रहा हूँ सारे के सारे आप लिखते रहो कॉपी पे। मैं बेस्ट बता रहा हूँ आपको, बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, बेस्ट प्रूफ बता रहा हूँ आपको मैं, तो ये लिखते रहना कॉपी में। ठीक है गाइस, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, दो तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 4 थीटा साइन थीटा की घात 4 प्लस कॉस थीटा की घात 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस कॉस थीटा की घात 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मुझे इक्वल ले जाना था तो मैं इसे इधर लेके जाऊँगा बराबर के इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये आपको याद होनी चाहिए ये चीज़, ये डायरेक्टली याद होनी चाहिए आपको ये चीज़। कॉपी पर उतारते हैं ना, ठीक है, साथ साथ। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है ये, साइन थीटा की घात 4 प्लस कॉस थीटा की घात 4 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 का मान क्या होगा? बताइए इसका मान क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बताया था क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब बटे में आ जाएगा इसके तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 बराबर -2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये ऊपर डाल देना इसकी त्रिकोणमिति क्लास 1। अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं दोनों तरफ क्यूब कर देने पर, दोनों तरफ मैं क्यूब कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 प्लस, इसके लिए
आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, और ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आप सोच रहे होगे घात का क्या चक्कर है ये, तो घातों में क्या है कि पावर्स में क्या है कि गुणा हो जाती है। गुणा कैसे, वो ऐसे, ये मैंने होल क्यूब करवाया था इसका, क्या था, ठीक है। तो ऐसे तो साइन थीटा की पावर 6 आ गई, ठीक है। ऐसे होता है, पावर्स की गुणा हो जाती है, कहने का मतलब ये है। व्हाट इज दिस, दिस इज 1, समझे क्या ये 1 है, तो 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो कहने का मतलब है कि साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बराबर 1। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला काम नेक्स्ट वीडियो में होगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आगे का काम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी वीडियो आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।